अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव नोट पे दिखाई दे रहे थे। एट द सेम टाइम आज कुछ करेक्शन देखी गई है। माइनर सी फ्लैट नोट पे मार्केट का क्लोजर हुआ है। इट मींस कि ये वीक का एंड डे है और क्लोजिंग भी आज देखी गई है कुछ नेगेटिव। लेकिन एट द सेम टाइम जो एक्साइटमेंट मार्केट ज़्यादातर एक्सपेक्ट कर रही थी वो नहीं दिखाई दी। हम बात करें अगर FATF के स्टैंड्स की, तो यहाँ पे देखा ये जा रहा है कि ग्रे लिस्ट से हमारा एग्जिट काफ़ी डिफिकल्ट हो गया है। यानी 27 आउट ऑफ 21 पॉइंट्स लास्ट टाइम हमने फुलफिल किए थे, इस बार 24 पॉइंट्स उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं। एट द सेम टाइम हमारा एग्जिट नहीं हुआ है। दिस इज द रीजन जो इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स को हमेशा से हर्ट करता है। अब आने वाले दिनों में होपफुली कि हम वाइट लिस्ट में जून में जो उनकी नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें ये फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान को जो है वो वाइट लिस्ट में पुश किया जाए और ग्रे लिस्ट से फाइनली एग्जिट किया जाए। तो ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी हम मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पर एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स करेक्शन मोड दिखाई दे रहा है। 45,500 साइकोलॉजिकल बैरियर अबव मार्केट का क्लोजर हुआ है। एट द सेम टाइम इन्वेस्टर जो है काफ़ी हद तक बाइंग मोड में नजर आते हैं और नेक्स्ट वीक से यही देखा जाएगा कि मार्केट के अंदर ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट देखी जाएगी। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। बात हो रही है जब FATF की बात हो रही है, जब ग्रे लिस्ट से एग्जिट की, तो आज के टॉपिक में भी हम यही डिस्कस करेंगे फुली प्रोग्राम के अंदर। रिपोर्ट देखें, वापस आते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हालिया इजलास में फोरम ने इस बात का इदराक किया कि पाकिस्तान ने FATF की जानिब से उठाए गए नुकात पर पेशरफ्त की है। एक्शन प्लान के 27 में से 24 नुकात पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया है, लेकिन मंजिल शायद अभी कुछ दूर है। पाकिस्तान की इनिशिएटिव्स को सराहते हुए इक़दामात मजीद मजबूत बनाने के लिए फिलहाल पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का ये मौजूदा इजलास पाकिस्तान के लिए यूँ भी अहमियत का हामिल था कि इसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की शराइत में से अक्सर में कामयाबी हासिल हो चुकी है, जिनमें कलदम तंजीमों पर कारोबार करने से मुतालिक पाबंदियां, दहशतगर्दों की माली मुआवनत और मशकूक तरसीलात रोकने के इक़दामात शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान दहशतगर्दों की जायदादें जब्त और उन्हें कारोबार से रोकने के इक़दामात पर भी अमल कर चुका है। पाकिस्तान के हवाले से इस बार FATF ने अपने फैसले में कोई तब्दीली नहीं की। ये जाहिर है कि पाकिस्तान दहशतगर्द ग्रोहों की जानिब से लाहक दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग के मुमकिन खतरात का मुनासिब फहम रखता है और फिर इन खतरात के पेश नज़र इस किस्म की सरगर्मियों पर नजर रखे हुए है। FATF की शराइत के हवाले से पाकिस्तान में पहल बहुत ज्यादा आगाही नहीं पाई जाती थी, लेकिन जब जून 2018 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ तो पाकिस्तान ने अपने तौर पर इक़दामात उठाए और उम्मीद है कि पाकिस्तान जल्द ग्रे लिस्ट से बाहर होगा। एग्जैक्टली उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान जल्द ग्रे लिस्ट से बाहर होगा। इसकी वजह से $38 बिलियन का नुकसान हमने देखा है कि हमारी GDP ग्रोथ को हर्ट किया है। सिंस 2008 हम देख रहे हैं यही इन एंड आउट चल रहा है, ग्रे लिस्ट से एग्जिट और ग्रे लिस्ट के अंदर ही हमें जो है वो पुट ऑन किया जाता है, जिसका इम्पैक्ट हमने देखा कि $38 बिलियन का जो है वो हमें हार्म हुआ है। इट मीन्स कि यहाँ पे अगर ये तमाम चीज़ें वॉच डॉग प्रॉपरली इस चीज़ को देखे तो पाकिस्तान को काफ़ी हद तक फवायद हो सकते हैं GDP ग्रोथ के अंदर। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महमूद अहमद खान साहब, आप बिल्डर हैं, डेवलपर हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल सर, सबसे पहले FATF के बारे में ही बात करेंगे। सर कैसा दिखाई दे रहा है? कल के दिन हमें ये एक्सपेक्टेशन थी, वी वर सो मच ऑप्टिमिस्टिक कि फाइनली हम वाइट लिस्ट में चले जाएंगे। इतने सारे पॉइंट्स फुलफिल होने के बावजूद फिर भी थोड़ा सा ये सुतीला सलूक, थोड़ा सा पोलिटिसाइज मामला, सारी चीज़ें एक्सेप्ट होती हैं लेकिन हम एग्जिट नहीं कर पाते, ऐसा क्यों? देखिए, खुशनसीबी है पाकिस्तान की कि 27 में से 24 एक्सेप्ट हो गए, ठीक है, 90% तो हमने कर लिया। लेकिन पाकिस्तान के कुछ ऐसे दुश्मन हैं जो वहाँ बैठे होते हैं और वो हमारी चीज़ों को अलग तरीके से पेश करते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। लेकिन इस गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये कि हर दफ़ा वो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करके लेकर आते हैं ना। इस दफ़ा की इम्प्रूवमेंट बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है। लेकिन अब जून तक जो है मेरा ख्याल है जो फाइनेंशियल टेररिज्म के ऊपर बात हो रही है उस पर जितना इस गवर्नमेंट ने पिछले 2 साल से अपने तमाम जद्दोजहद करने के बाद किसी रिज़ल्ट पे ले आए, तो आने वाले दिन में हमें उम्मीद है कि जून तक इंशाल्लाह हम ग्रे लिस्ट से निकल आएंगे। जून तक हम निकल आएंगे, लेकिन वहाँ भी यही कहा गया था कि जून तक हम निकल आएंगे, नेक्स्ट लेकिन ईयर तक। देखिए एफर्ट्स तो हो रही है ना। बात ये है कि एफर्ट्स कौन कर रहा है? एफर्ट्स तो गवर्नमेंट कर रही है ना अपनी हद तक। अब जो ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आपका कंट्रोल इससे पहले कभी भी नहीं था और अब हो रहा है, तो उसमें टाइम तो लगेगा ना। अगर ये कहा जाए कि जी फ़ौरन हो जाए और वहाँ जो अनासर बैठे हुए हैं वो अनासर इसके लिए तैयार ही नहीं है। जो वहाँ कुछ ऐसे अनासर हैं हमारे पाकिस्तान के
जो सर, इसको इस चाहते तरीके से हैं। अगर इस टाइप की बातें होंगी या ऐसे सलूक किया जाएगा, पाकिस्तान की जो एक प्रॉपरली परफॉर्मेंस है उसके ऊपर सवालिया निशान उठाया जाएगा, तो आई थिंक सो कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं उनके ऊपर खुद एक सवालिया निशान बन जाएगा, क्योंकि एक टाइम देखा जा रहा है, एक चीज़ की एक लिमिट्स होती हैं और लिमिट्स कुछ ज़्यादा अब बोलेंगे ओवर लिमिट होता जा रहा है ये मामला। देखिए, आप अगर इन डिटेल में जाइए तो आप ये भी देखिए कि मेंबरान ने इन सब चीज़ों को पाकिस्तान की अप्रिशिएट भी किया है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को उनको क्यों अप्रिशिएट किया कि हाँ, टेररिज्म के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है, और कुछ ऐसी चीज़ें भी अब बार बार जो है ना वहाँ से आ रही हैं कि जिसके लिए पाकिस्तान को करना इतना आसान नहीं नज़र आता। राइट। लेकिन आने वाले वक्त के लिए हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि ये कंट्रोल हो जाएगा। ये गवर्नमेंट ख़ास तौर पे जो असल टेररिज्म है उसकी और फाइनेंशियल टेररिज्म पर अपना कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सालों की चीज़ें हैं, महीनों में तो ठीक नहीं होंगी। राइट। और ये इस बार भी ये कहा जा रहा था कि हो तो जाएगी, लेकिन हमें भी ये पता था कि इस बार भी नहीं हो सकेगी। क्यों नहीं हो सकेगी? हालात ही बता रहे थे कि वहाँ कौन लोग बैठे हुए हैं। कुछ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी है ना जो लोग वहाँ बैठे हैं। लेकिन इस गवर्नमेंट की तो बड़ा बारह मैं कहता हूँ ये कामयाबी है कि 27 में से 24 इन्होंने 90% एक्सेप्ट करा लिए ना, रिकगनाइज़ हो गए। और उन्होंने उनके मेंबरान ने इसको 22 से लेकर 25 तक की जो आपकी फ्रांस के अंदर ये जो मीटिंग्स होती रही उसके अंदर अप्रिशिएट भी किया ना कि पाकिस्तान ने बहुत सारी चीज़ों पे अमल दरामद कराया है। राइट। और उस अमल दरामद की बेस के ऊपर तो ये सब कुछ हुआ है ना, उसको हमें इस अंदर से देखना चाहिए। हमें अब पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव हमें नेगेटिव नहीं हमें जाना नेगेटिव नहीं, चाहिए। हमें जब तक वो नेगेटिव नहीं। आके आई थिंक जो रिमार्क्स ना दे दें जून में आके, वो अपनी नेकेड आई से ना देख लें, तो फिर उसके नहीं, बाद अब ये वो तो मेरे ख्याल देखिए में बहुत एग्जिट करेंगे। सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वक्त बताएगा ना। ये जून तक के पीरियड के अंदर, जैसे अम्मा दादा साहब ने कल भी कहा ना कि भाई हमने अपनी हद तक पूरी कोशिशें कर ली, और हमें जहाँ जहाँ, और ये भी कहा गया कि बहुत टफ दिया गया है। ये वहाँ के मेंबरान ने बाकायदा इसको कहा कि जो चैलेंज दिया गया बहुत टफ दिया गया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने इन सब चीज़ों पे कंट्रोल किया है पूरा। ये बाकायदा मेंबरान के कमेंट्स हैं ना इसके ऊपर, तो ये भी हमारे लिए खुशाइंद बात है। लेकिन लेट्स कम टू द बिजनेस। हम देख रहे हैं स्टेट बैंक्स के रिजर्व्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक ये बहुत खुशाइन बात है कि हम डेली बेसिस पे कुछ न्यूज़, कुछ अच्छा जो है वो न्यूज़पेपर्स में भी देखने को मिलता है। तो आप क्या कहेंगे, जो रेमिटेंसेस की एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, कितना इंपॉर्टेंट था? अगर हम ये रोशन डिजिटल अकाउंट को यहाँ पे लिंक करें, कितना इंपॉर्टेंट था ये इनिशिएटिव, और कितना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है देखिए, पाकिस्तान में मैं रेमिटेंसेस के बारे में? आपसे अर्ज करूं, जब से इस गवर्नमेंट ने पहली दफ़ा ऐसा हुआ है ना कि जितने पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं वो यहाँ आरडीए के तहत अकाउंट खुलवा सकते हैं। बिल्कुल। अब वहाँ बैठे वो अकाउंट ऑपरेट भी कर सकते हैं, तो ये तो हम आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रहे हैं। इससे पहले जो हमारे यहाँ 70 साल से जो कुछ होता रहा, अब उस पर टाइम तो लगेगा ना, लेकिन हमारे जो स्टेट बैंक के रिज़र्व बढ़ रहे हैं, पाकिस्तानियों का एतमाद बढ़ रहा है, उस अकाउंटिंग सिस्टम पे पाकिस्तानियों का एतमाद बढ़ रहा है, ये बड़ी खुशाइन बात है। हमें इसको पॉजिटिवली ये देखना चाहिए कि जो रिज़र्व बढ़ रहे हैं उसमें पाकिस्तानी कितना हम पे रिलाई कर रहे हैं इस गवर्नमेंट पे, या अब स्टेट बैंक पर जो इन्होंने रिलाई करना शुरू किया कि वहाँ बैठ के वो अपनी जो हुंडी का कारोबार है था वो तकरीबन ही ख़त्म होता जा रहा है ना। बिल्कुल। क्यों हो गया? इससे पहले सिस्टम नहीं लाया गया, पूरी दुनिया में सिस्टम है, यहाँ इस मुल्क में पहली दफ़ा लाया गया, तो इसकी वजह से रिजर्व बढ़ रहे हैं। हमें डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ कैसे भी जाना है, हमें वो भी चैलेंजेस मौजूद लेकिन थे। वो उसमें बदकिस्मती है कि हमारे कुछ बिजनेस कम्युनिटी के लोग जो है ना वो उस बात को समझ नहीं रहे या समझना नहीं चाहते। एक ना एक दिन तो आपको आना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। अगर हमारी ये तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हो जाए ना, तो फिर हमारे पूरी दुनिया में है ना चीज़ें, हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ नहीं, और हम लोग होने भी नहीं देना चाहते। हम होने भी नहीं चाहते कि हमारी बहुत सारी चीज़ें हिडन रहें। जब तक आप हिडन चीज़ें रखेंगे तो यही होगा। लेकिन अब स्टेट बैंक के जो रिज़र्व बढ़ रहे हैं तो उसकी रीज़न्स यही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने बहुत अच्छे तरीके से एतमाद किया है, और उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा भी हो रहा है। सर, आपने कहा कुछ लोग डेलिबरेटली हिडन भी रखना चाहते हैं इकोनॉमी को, अपनी जो है वो कैपिटल को। एट द सेम टाइम यहाँ टैक्स की बात आती है, तो यहाँ पर टैक्स कलेक्शन का निज़ाम भी इसी वजह से जो हम कहेंगे फेल हो जाता है, या फेलियर यहाँ देखा जाता है। क्यों? क्योंकि लोग टैक्स देना ही नहीं चाहते। क्या मुहिब वतन नहीं है, या अपने कुछ ज़्यादा वेस्टेड इंटरेस्ट है, या क्या रीज़न है बिहाइंड कि वो अपना कैपिटल शो नहीं करना चाहते? देखिए अर्जी है, आप इसको इस अंदाज से सोचिए कि क्या इससे पहले के जो नंबर ऑफ़ अकाउंट्स है और अब जो अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें कितना फ़र्क पड़ा है। नंबर ऑफ़ अकाउंट्स बढ़ने शुरू हो गया ना। किस सेंस में? इस सेंस के अंदर कि अब लोग आहिस्ता 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 उस तरफ आ रहे हैं। पहले तो आप एक चीज़ के लिए आदी नहीं थे ना। अब कुछ परसेंटेज तो बढ़ रही है ना। पहले की परसेंटेज में और अब की परसेंट में कितना परसेंट का इजाफा हुआ है? राइट। 15 से 22 लाख अभी तक हो चुके हैं। बट
लेकिन इससे पहले तो कुछ भी नहीं था ना होने के बराबर थे ना। अब बिजनेस कम्युनिटी भी आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ आ रही है कि नहीं, हमें डॉक्यूमेंटेड करना चाहिए इसको, करना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड तमाम चीज़ें होनी तमाम चाहिए। तो मैं चीज़ों को इसको लिंक डॉक्यूमेंटेड करूंगी करना कंस्ट्रक्शन चाहिए वो। पैकेज से। हाँ सर, मैं कंस्ट्रक्शन पैकेज से इसे लिंक करूंगी, जी कैसे जी दिखाई दे रहा है, उनको भी एक एमनेस्टी दे दी गई है और बहुत अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्शन पैकेज पे अमल दरामद भी हुआ और बिजनेस कम्युनिटी भी काफ़ी हैप्पी है इस मामले में, और ख़ासकर बिल्डर हजरात भी काफ़ी जो है वो जी खुश नज़र आते नज़र हैं आते हैं इस जी। स्कीम से। सर, कितना इम्पोर्टेंट था कोविड के अंदर इकोनॉमी को चलाने के लिए, ये सर्वाइवल के लिए? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की इस मामले में ज़रूर तारीफ़ सबको करनी चाहिए कि कोविड के मामलात के होते हुए भी एक तरफ कोविड के मामले में बेइंतहा बेरोज़गारी थी, उसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान के बिल्डर्स को हाउसिंग इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छा पैकेज दिया। इसमें सारा क्रेडिट आबाद को जाता है कि आबाद के साथ वीकली मीटिंग करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, चारों चीफ सेक्रेटरीज को बुला के एक हफ्ते की प्रोग्रेस लेते हैं। सारे बैंक ने अपने अपने काउंटर्स खोल दिए और अब सारे बिल्डर्स ने अप्लाई भी कर दिया है उसके अंदर। जो मेजॉरिटी बिल्डर्स चाहते हैं ना, वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें अप्लाई भी कर रहे हैं। टर्न बाय टर्न उनका नंबर आना शुरू हो गया, नेगोशिएशंस बैंकों के साथ हो रही हैं। इस अगर ये पैकेज पे पूरा अमल दरामद होना शुरू हो जाएगा तो आपको पता है उसके साथ साथ 70 अलाइड इंडस्ट्रीज़ जो है ना वो भी तरक्की करेंगी, वो भी चल पड़ेंगी। हमारी जो इकनॉमी अभी रुकी हुई थी उसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इस पैकेज के बाद तो आप देखिए इंडस्ट्री के लोग भी अब कह रहे हैं कि इंडस्ट्री को भी पैकेज दीजिए। हाउसिंग का ये पैकेज, इस पे बिल्डर्स और तमाम और अलाइड इंडस्ट्रीज़ के लोग बेइंतहा खुश हैं। और ये इस पे अमल दरामद में अभी डेट भी एक्सटेंड कर की है उन्होंने, मजबूरन डेट भी एक्सटेंड 2021 तक चले गए, हाँ, कुछ 23 तक चले गए, कुछ प्रोजेक्ट्स कुछ जब तक प्रोजेक्ट। होंगे। अब उन प्रोजेक्ट में टाइम तो लगेगा ना, उसकी प्रोसेसिंग में भी टाइम लगता है, उसकी जगह की लोकेशन में भी टाइम लगता है, उसको वो प्रोसेस करा रहे हैं। बहुत सारे बिल्डर्स ने अपने नाम वो डाल दिए हैं उसके अंदर, अपने अपने नाम जो है ना उसमें डाल दिए हैं और वो प्रोसेस के अंदर है। ये अंडर प्रोसेस है सारा प्रोसेस, और इसकी वजह से पाकिस्तान की इकनॉमी ग्रो करेगी। अंडर प्रोसेस दिखाई देता है। चलिए इस पर मजीद बात करेंगे, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 45,965.62 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 46,239.89। लोअर वाज 45,753.07 एंड फाइनली क्लोजर 45,865.02। कंप्लीटली हम फ्लक्चुएटेड मार्केट आज की देख रहे हैं। 100.61 का डिक्लाइन देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 477.10 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। आज जो है वो कल के मुकाबले में इजाफा देखा जाता है 8.16 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 25.58 बिलियन रुपीस एंड वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्टिंग इन रेड टेरिटरी। यूनिटी फूड इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 1.45 के डिक्लाइन के साथ। 31.38 पे क्लोजर। 44.55 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। टेलीकार्ड लिमिटेड अगेन लाइमलाइट में 0.08 का डिक्लाइन देखा गया। 7.91 पे क्लोजर रहा। 36.65 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए एंड लास्टली टीआरजी पार्क अगेन वॉल्यूम लीडर्स में दिखाई दे रहे हैं। 5.49 का डिक्लाइन। 142.06 पे क्लोजर रहा। 33.04 का कारोबार रहा। ये था ओवरऑल काफ़ी हद तक मार्केट की परफॉर्मेंस और वॉल्यूम लीडर्स। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए अफरोज मर्चेंट साहब हमारे साथ ओवर कॉल मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। सीईओ ऑफ मर्चेंट इन्वेस्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सर, सबसे पहले ये बताइए, मार्केट की परफॉर्मेंस कुछ फ्लैट नोट पे दिखाई दे रही है आज, और ओवरऑल ये एक्सपेक्टेशन थी कि अगर हम ग्रे लिस्ट में ही स्टे करते हैं तो ज़्यादा मार्केट के अंदर कोई सेंटिमेंट्स नहीं आएंगे, तो न्यूट्रल टू पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो विटनेस करने की तैयारी थी, लेकिन आज कुछ नेगेटिविटी या हम कहेंगे कुछ सेंटिमेंट्स हर्ट होते हुए नजर आए। योर टेक ऑन। जब सुबह मार्केट खुली तो देयर वाज पॉजिटिव सेंटिमेंट्स, और ना सिर्फ कि एफएटीएफ की एक अच्छी न्यूज थी कि हम इसको पॉजिटिवली देखें तो हम 27 में से 24 इनकी जो रिक्वायरमेंट थी उसको हमने कंप्लीट किया, विच इज ऑलमोस्ट 90%, एंड क्रेडिट गोज टू आवर फेडरल मिनिस्टर हमाद अजहर, जिन्होंने बहुत मेहनत की। सुबह प्लस में था, 200 पॉइंट तकरीबन प्लस में भी थे, लेकिन देखिए आज रोल ओवर का आखिरी दिन था, उसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट अगर देखें अपार्ट फ्रॉम एफएटीएफ, मूडीज की भी बहुत अच्छी इन्होंने बैंकिंग सेक्टर पे जो है वो रिपोर्ट लिखी है, बट ये जनरली एक रोल ओवर वीक में अनसर्टेनिटी रहती है, एंड पर्टिकुलरली ऑन द लास्ट डे। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि ये रोल ओवर का वीक नहीं होता तो मार्केट हमारी पॉजिटिव ही 200-250 पॉइंट्स में कम से कम क्लोज होती।
चले सर, फिर नेक्स्ट वीक से क्या एक्सपेक्टेशन दिखाई दे रही है? जब न्यू वीक का आगाज होगा, मंडे से मार्केट के अंदर कुछ बुलिश नोट विटनेस करने की तैयारी है? देखिए, थोड़ा पॉलिटिकल नॉइस आप देखें हमारे मुल्क में, बिकॉज वो काफी असर करता है मार्केट को, बिकॉज वी आर अ स्मॉल इकोनॉमी एंड आवर मार्केट इज ऑल्सो स्मॉल। तो उसमें मैं समझता हूँ 3 मार्च तक जब ये इलेक्शंस है सेनेट के, तो मैं समझता हूँ ये वॉलेटिलिटी रहेगी। 3 मार्च को जब इलेक्शंस हो जाते हैं, जब क्लैरिटी आएगी, तो वो जरा सा ऊपर नीचे मार्केट में समझता हूँ शुरू में रहेगी। बट नेक्स्ट वीक में ही 3 मार्च को इलेक्शंस है, तो विल गेट सफिशिएंट आइडिया। आई बिलीव के रूलिंग पार्टी की सीट्स ज्यादा मिलेगी बेस्ड ऑन लास्ट जनरल इलेक्शन जो रिजल्ट आए इनके। तो होपफुली, लेकिन थोड़ा अनसर्टेनिटी रहती, वी नेवर नो कि उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो चलिए, रहा फिर है। सेनेट इलेक्शन के बाद मार्केट के बुलिश नोट ज्यादा जो एक हम कहेंगे वही। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो विटनेस किया जाएगा। सर, एट द सेम टाइम ये जो डिप्स नजर आ रहे हैं, ये जो वॉलेटिलिटी नजर आ रही है एक फ्लक्चुएशन की सूरत में, तो क्या एडवाइस करेंगे जो स्मॉल इन्वेस्टर हैं, जो अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके हैं या फिर वो नहीं ले सके उस वक्त शेयर, तो ये जो डिप्स आ रहे हैं माइनर से, तो क्या इस पर बाइंग की जा सकती है अभी मार्केट के अंदर बिफोर सेनेट इलेक्शन? You might have seen, I always say कि भाई जो अब जनरली हम जाहिर है कि हम सेक्टर की बात करते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर ने कुछ बिकॉज 2 क्वार्टर्स उनको स्किप करना पड़ा डिविडेंड, तो बैंकिंग सेक्टर में अक्सर बैंक्स ने अच्छे डिविडेंड दिए हैं जिसका बुक क्लोजर नहीं हुआ है, तो उसमें वो शेयर्स को ग्रैब कर सकते हैं, डिविडेंड को अर्न कर सकते हैं। मार्च में सबके बुक क्लोजर एंड होंगे, तो मार्च की जो मिड ऑफ मार्च से पहले अगर लेते हैं तो उनको डिविडेंड मिलेगा। तो मैं समझता हूँ ब्लू चिप्स में बैंकिंग सेक्टर, आपका फर्टिलाइजर सेक्टर, दीज आर कुछ इसमें बैंक है, कुछ फर्टिलाइजर कंपनी जो हर क्वार्टर डिविडेंड देती है। तो हमारे स्मॉल इन्वेस्टर्स को वॉलेटिलिटी के सीजन में तो बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। राइट, थैंक यू सो मच अफरोज मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस और बहुत शॉर्ट टाइम में काफ़ी चीज़ें बताने की कोशिश की। एट द सेम टाइम PSX पे जब हम डिटेल प्रोग्राम करते हैं तो हम ये बताते हैं कि किस चीज़ पे बाइंग की जाए, कौन सी डिप पे बाइंग की जाए और किस सेक्टर में बाइंग की जाए। महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। FATF आज का टॉपिक है, इसके साथ साथ CPEC के ऊपर हम उनसे बात करना चाहूँगी। सर, CPEC जो एक ज़बरदस्त गेम चेंजर पाकिस्तान के लिए हमेशा समझा जाता है और समझा जाएगा। डेकेड्स की प्लानिंग हुई और देखा ये गया कि कुछ कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट भी किया और कुछ कंट्रीज़ को बहुत बुरा भी लगा कि पाकिस्तान के पास ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई। एट द सेम टाइम इसके जो काम है या फिर जो इसके कामों की इम्प्लीमेंटेशन है वो कितनी ज़्यादा स्लो हो गई थी, या फिर ये रूमर्स थे, या फिर अब फास्ट हो रही है? प्लीज़ ज़रा रिपोर्ट बताइए क्या चल रहा है। देखिए, चूँकि गवादर में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम गुजरता है, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, राइट, आपके इल्म में कि अब ईरान भी इसमें शामिल हो गया है CPEC के अंदर। जब से बाजवा साहब आए हैं तो स्पीड हो गई है। पहले कागज़ पे काम हो रहा था, प्रैक्टिकली काम हो रहा है। और गवादर में हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं कि CPEC की वजह से क्या क्या काम हमें होता नज़र आ रहा है। तो हमारी सबसे ज़्यादा नज़र अभी स्टेडियम भी आ रहा है। हाँ, वैसे सबसे ज़्यादा तो ये कि आप देखिए कितनी पाकिस्तानियों की खुशनसीबी है कि उस स्टेडियम को इंटरनेशनली जो है रिकगनाइज़ किया गया और ICC ने भी उसको वो कर लिया कि दुनिया का सबसे बेहतरीन स्टेडियम है। और अब भी उसके अंदर बहुत सारी इम्प्रूवमेंट भी हो रही है उसी स्टेडियम के अंदर, ठीक है। और एक और खुशखबरी ये भी है कि फुटबॉल का भी स्टेडियम वहाँ आपको दिया जा रहा है। बहुत जल्द आपको एक फ़ुटबॉल का भी स्टेडियम जाएगी, क्योंकि कुदरती मनाजिर है ना वहाँ पर। इस गवादर में कुदरती मनाजिर हैं और दुनिया ने इसको देख लिया। और उस स्टेडियम की जब वैसे क्या हाइप की सौत क्रिएट हुई है कि तमाम दुनिया के प्लेयर्स जो है ना वो उसको देखना चाहते हैं। उन पहाड़ों के दरमियान है ये। तो CPEC को आप उस नज़र से देखिए कि जब से बाजवा साहब आए तो प्रैक्टिकली काम बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है। राइट, और बड़ी तेज़ी के साथ हमें बहुत सारी चीज़ों पे जो कागजात पे थी अमल दरामद होता नज़र आ रहा है। तो ये बड़ी खुशनसीबी की बात है ना पाकिस्तानियों की, कि इससे पहले तो आप सिर्फ बातें करते थे, अब प्रैक्टिकली आ रहे हैं। अच्छा सर, ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कुछ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो क्या ट्रेडिंग या वहाँ जो सी पोर्ट है, डीप सी पोर्ट है, काम होना शुरू हो गया है? वहाँ पे कुछ हाउसिंग स्कीम भी आ रही है? आपके इल्म में होना चाहिए ये बात कि अफगान ट्रांजिट वहीं से हो रहा है कंटिन्यू। हाँ, ये बड़ी बात है। अभी हम लोगों का एक ग्रुप गया था कोई 1 हफ्ते 10 दिन पहले गवादर, और वहाँ पे चाइनीज़ होल्डिंग कंपनी के चेयरमैन से भी हमारी मुलाकात हुई। तो उन्होंने इन डिटेल इसको बताया कि अब यहाँ पे ट्रांजिट बड़ी तेज़ी के साथ आ रहा है। और आप ये चाहें कि पूरी दुनिया से आपको मुकाबला करना है ना उस पोर्ट की वजह से ना, पूरी दुनिया से,
तो जो जो और अनासर हैं, चाइना इसमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है। जब चाइना का पार्ट प्ले करने की वजह से तो ये सब कुछ हो रहा है। अब आपको पता है एयरपोर्ट किस तेज़ी के साथ बन रहा है, 5000 एकड़ पे तकरीबन एयरपोर्ट बन रहा है, 5000 एकड़ पे। और बहुत बड़ा होगा। हाँ, 8 घंटे की 2 ड्यूटियाँ लगती हैं वहाँ पे, और रनवे तकरीबन वो तैयार करने पे जा रहे हैं। और वो मेरे ख्याल है आपको सन 2023 तक आपको वो एयरपोर्ट बना के आपको दे देंगे। तो जब एयर और 380 वहाँ उतरेगा, और जब एयरपोर्ट बनेगा तो एयरपोर्ट जाहिर सी बन रहा है बात तो उसके access हो पीछे रीज़न है जाएगा। ना, चाइना जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट वहाँ कर रहा है या एयरपोर्ट इतना बना के आपको दे रहा है, 300 मेगावाट का वहाँ पे कुल प्लांट लग रहा है, इलेक्ट्रिक का ही मसला वहाँ पे तकरीबन हल होने वाला है। तो ये चीज़ें में लेकिन अब हमें नज़र आ रहा है, अब हमें हालात बता रहे हैं वहाँ के बिल्डर्स आजकल जो वहाँ भी गए थे, बहुत सारे लोग जो पूरी दुनिया से वहाँ जा, क्या पूरे पाकिस्तान के लोग 400-500 वहाँ गए हुए थे, सारे इन्वेस्टर और बिल्डर ही थे। तो वो सब बहुत खुश हैं कि अब नज़र आ रहे हैं ना, एक्टिविटी नज़र आ रही है। अच्छा सर, इससे वहाँ पे पहले हाउसिंग प्लान्स भी आ रहे हैं कुछ लोगों की रेजिडेंस के लिए? हाँ हाँ, इसमें भी अप्लाई किया ना लोगों ने हाउसिंग। अच्छा। हाँ, इस जो हाउसिंग स्कीम आई इसमें भी लोगों ने अप्लाई किया वहाँ के बिल्डर्स ने? बिल्डर्स, लेकिन वो सब प्रोसेस के अंदर है। वो ऐसा नहीं है कि आप Okay. विद इन वीक विद इन मंथ हो जाए, सब प्रोसेस के अंदर डाले में उन्होंने। जितने और बिल्डर हैं ना वो सब अपना काम शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे बिल्डर्स ने अपने हाउसिंग पे जो रोके बैठे हुए थे, इसलिए कि 2 चीज़ें मेन होती हैं किसी भी जगह, वाटर एंड इलेक्ट्रिक, दोनों की एश्योरेंस भी दे दी गई। और हमें काम होता नज़र आ रहा है गवादर में, अब काम होता नज़र आ रहा है कि हाँ, पानी का मसला हल हो गया हमारा, इलेक्ट्रिक के लिए भी हमारे काम हो गया है। अभी आपको एक और बड़ी खुशाइन बात है कि जो लोग बाई रोड जाते थे, सीएम बलूचिस्तान ने हब से लेके और वहाँ तक गवादर के अंदर तक 7 या 8 पॉइंट्स उन्होंने जो है ना अभी अप्रूव किए हैं, टेंडर दे दिया उसका कि वो पॉइंट्स बनाएंगे वहाँ पे, जहाँ Points as पे in? पॉइंट्स से मुराद ये होटल होंगे, मोटल्स होंगे, पेट्रोल पंप्स होंगे, तो जैसे पूरी दुनिया में वो सब बनाए, इससे पहले नहीं था ये। इसमें हमारी भी थोड़ी बहुत काविशें हैं कि सीएम साहब से हमने कहा जी जो लोग बाई रोड जाना चाहते हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए भी कुछ उनके अब अपॉर्चुनिटीज वो होनी सब चाहिए, वो right? उस तरफ आ गए हैं। तो इससे पहले सब कुछ कागज़ पे हो रहा था, अब प्रैक्टिकली हो रहा है। हम जो Exactly. बिल्डर हम जो बिल्डर हैं वो इस बात पे खुश हैं कि अब प्रैक्टिकली हमें काम होता नज़र आ रहा है। इससे पहले ऐसा नज़र नहीं आ रहा था। अब के दौर में और पिछले दौर में ये फ़र्क ज़रूर हुआ है। अभी सीएम बलूचिस्तान या डीजी जो है हमारे जीडीए के जो डीजी हैं और डीसी हैं, ये बड़ी तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रैक्टिकली काम नहीं हो रहा था। सबकी काविशें हैं, हाँ, सब चाहते हैं कि यहाँ पर काम हो जाए। काविशें हैं। और ये गवादर जो है ना, जो शहर है पाकिस्तान की, इस पे हम सब लोगों को बड़े खामोशी के साथ और इस बात का वो करना चाहिए कि वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, और अब चेंज होती नज़र आ रही। पूरी दुनिया की नज़र गवादर पे है, पूरी दुनिया की नज़र गवादर के ऊपर है ना इस वक्त। क्यों है कि डीप सी पोर्ट है, अब उसके लिए टाइम चाहिए। अभी चाइनीज़ भी वहाँ लगे हैं, पाकिस्तानी भी लगे हैं, पोर्ट के लोग भी वहाँ पे लगे हैं, और अभी असद उमर साहब और ये सारे लोग भी वहाँ पे गए हैं। तो ये सब इन चीज़ों पे काम हो रहा है, और उसमें टाइम तो लगेगा। हम चाहें कि जी 2 दिन के अंदर है, 2 महीने में सारा काम हो जाता है, लेकिन अब हमें 15 साल के बाद अब नज़र आ रहा है कि हाँ, गवादर की तरक्की की तरफ चलता चला जा रहा है। ये खुशाइन बात है। अच्छा सर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान ने अभी श्रीलंका का रिसेंटली दौरा किया और वहाँ पे उनको भी दावत दी कि वो CPEC में पार्टिसिपेट करें, तो कितना पॉजिटिव है दूसरे कंट्रीज़ भी CPEC के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ख़ुद ये कह देना श्रीलंकन PM से बड़ी बात है, और उसका रिज़ल्ट वक्त बताएगा कि उनका रिज़ल्ट क्या आता है। और वो इसमें जब शामिल हो जाएंगे, पूरा बेल्ट बन रही है, नहीं पूरी बेल्ट बन रही है ना। Exactly. इस पूरे बेल्ट को जो है ना वो इस्तेमाल किया जाएगा, और तमाम लोग इसमें आना चाहते हैं ना। क्या हम सोच सकते थे इससे पहले कि रशिया भी इसमें आ जाएगा? नहीं। क्या हम सोच सकते थे कि ईरान भी इसमें शामिल हो जाएगा? नहीं। अभी पूरा रोड बेल्ट बन रहा है ना, इस रोड बेल्ट पर से पूरे पाकिस्तान की इकनॉमी पे असर पड़ेगा, लेकिन टाइम चाहिए इसके लिए। हम चाहें टाइम रिक्वायर्ड। हाँ, अभी तक हमें टाइम चाहिए इसके लिए। चले सर, लास्ट मोमेंट्स रह गए हैं प्रोग्राम के, मैं चाहती हूँ करेंसी के ऊपर कुछ बात हो जाए, और कंस्ट्रक्शन पैकेज के बाद जरा बिल्डर्स हजरात भी हैप्पी दिखाई दे रहे हैं, तो करेंसी के ऊपर सर कमेंट करें, क्या दिखाई दे रहा है? 158 के अराउंड है जो पैकेज आया ना, इस सब में तो हम लोगों को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया ना पैकेज के अंदर 3% दिया गया, 3%। बाकी जो 3% है वो स्टेट बैंक देगा, खुद देगा ना। तो ये एक बहुत बड़ी खुशाइन बात है ना, इसको इसी अंदाज से इसको देखना चाहिए कि हाउसिंग का जो पैकेज आया है बहुत बड़ी बात है। और इसमें आबाद के मोहसिन शेखानी और का जो पूरा लोगों का ग्रुप है, उन सब का बड़े कंट्रीब्यूशन है। वीकली आपका प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना, चारों चीफ सेक्रेटरी वो बहुत कीन है कि हाउसिंग का जो ये प्रोजेक्ट दिया गया है इसमें क्या कामयाबी हो रही है, और सारे बैंक्स इसके अंदर अब इंटरेस्टेड हैं कि भाई हमसे लें। तमाम बड़े बड़े ग्रुप्स के पास वो खुद आ रहे हैं सारे लोग। तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें उम्मीद रखनी चाहिए।
उम्मीद रखनी चाहिए उम्मीद कि रखनी अच्छा काम होता हुआ अच्छा काम दिखाई होता दे और नजर आ रहा दिखाई भी दे रहा है और दिखाई आने भी दे वाले रहा है, दिनों में प्रैक्टिकली भी। दिखाई दे रहा है, राइट, practically थैंक यू दिखाई सो मच You are महमूद अहमद welcome. साहब, You आप are हमारे welcome. साथ मौजूद थे। काफी डिटेल एनालिसिस हम देख रहे थे सी पैक के ऊपर, FATF के ऊपर, इकोनॉमिक टर्नओवर के ऊपर काफी हद तक हमने बात की। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, विच इज biztalk@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।